नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज हम एमपीपीएससी प्री 2019 में एमपी जीके से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉप 10 क्वेश्चन रखे हैं। तो इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, टीचर ध्यान से देखिएगा। ये एमपीपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइए। हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो ये किसे किया गया है? अनुसुईया उइके को, श्री थावरचंद गहलोत को, श्री मंगूभाई पटेल को या कलराज मिश्र को? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध क्रिकेट खेल से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्रिकेट। और ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। तो देखिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित एक क्रिकेट मैदान है और स्टेडियम में अब तक 12 अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच की मेजबानी की जा चुकी है, जिनमें से पहला मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था 12 जनवरी 1988 को। और इस मैदान में फ्लड लाइट्स मौजूद है और डे नाइट मैचों की भी मेजबानी कर चुका है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मैदान पर वर्ष 1996 में क्रिकेट विश्व कप का एक मैच खेला गया था। दोस्तों चलिए अब हम जितने भी स्टेडियम है हमारे मध्य प्रदेश में, तो उनको याद करने की ट्रिक याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख खेल स्टेडियम, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक। तो सबसे पहले स्टेडियम देख लेते हैं। देखिए, इंदौर के खेल स्टेडियम कौन कौन से हैं? नेहरू स्टेडियम, उषा राजे होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम और नेहरू तरन पुष्कर स्टेडियम, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरन पुष्कर स्टेडियम। 5 हो गए। एक बार फिर से देखते हैं। नेहरू स्टेडियम, उषा राजे होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम, ठीक है, और एक है नेहरू तरन पुष्कर स्टेडियम, और 5वां कौन सा है? स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरन पुष्कर स्टेडियम। देखिए, जो ये उषा राजे होलकर स्टेडियम है, यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, दोहरा शतक, दूसरा दोहरा शतक। पहला किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, और दूसरा वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था 2011 में। अब इससे रिलेटेड हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं तो याद, ठीक है, नौनेल। अब देखते हैं, देखो, एन से हो गया नेहरू स्टेडियम, यू से हो गया उषा राजे होलकर स्टेडियम, ए से हो गया अभय खेल प्रसाद स्टेडियम, और एन ई से हो गया नेहरू तरन पुष्कर स्टेडियम, और एल से क्या हो गया? लक्ष्मण सिंह चौहान तरन पुष्कर स्टेडियम। तो याद रखिएगा, NUANEL, नौनेल। ठीक है, अब देखते हैं हम भोपाल के स्टेडियम कौन कौन से भोपाल में। तो प्रकाश तरन पुष्कर स्टेडियम है एक, और दूसरा है ईसबाग स्टेडियम, और तीसरा है साई क्षेत्रीय स्टेडियम, और चौथा है तात्या टोपे स्टेडियम, और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा 2012 में कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इसका लिए ट्रिक देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, आपको पास्ता याद रखना है। पास्ता, पी से क्या हो जाएगा? प्रकाश तरन पुष्कर स्टेडियम, और नेहरू तरन पुष्कर स्टेडियम कहाँ पर है? ये इंदौर में है। और प्रकाश तरन स्टेडियम तो ये हो गया भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, तो ए से ऐशबाग स्टेडियम हो जाएगा, और एस से हो जाएगा साई क्षेत्रीय स्टेडियम, टी से हो जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम, और ए से क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो याद रहेगा। अब देखते हैं हम ग्वालियर के प्रमुख स्टेडियम कौन सा है। तो वहाँ पर एकमात्र स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, जो कि क्रिकेट के लिए है, और यहाँ पर सचिन ने पहला दोहरा शतक लगाया था 2010 में। रीवा के प्रमुख खेल स्टेडियम एक ही है यहाँ पर भी, ठाकुर राम सिंह स्टेडियम है, ये भी क्रिकेट का है। और जबलपुर में कौन सा है? अशोक पटेल स्टेडियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2007 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2007 में हुई थी। और मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं भोपाल में कौन कौन सी एकेडमी है। एथलेटिक्स एकेडमी है, की वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है, शूटिंग एकेडमी है, मार्शल आर्ट एकेडमी है, पुरुष हॉकी एकेडमी भी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में मिलेगी आपको। और राष्ट्रीय सैलिंग स्कूल एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है। ठीक है, इंदौर में कौन सी एकेडमी है? टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर में है। और उज्जैन में कौन कौन सी एकेडमी है? जिम्नास्टिक एकेडमी है और मलखंभ एकेडमी है। मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, और इसे राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो 2013 में। ठीक है, और ग्वालियर में कौन कौन सी एकेडमी है? तो बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में है, महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है, और राज्य क्रिकेट एकेडमी। देखिए, राज्य क्रिकेट एकेडमी जो है अब वो शिवपुरी में है। ठीक है, तो इसको अब कहाँ पर कर दिया गया है? शिवपुरी में कर दिया गया है 2016 के बाद। में कौन कौन सी एकेडमी है? भारत दोलन,
तीरंदाजी और साइकिल, ये तीनों एकेडमी कहाँ पर है? तो जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, देखिए जो एमपीपीएससी 2019 का प्री हुआ था उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी से तैयार करिएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह है एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, और चलिए एकलव्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो देखिए एकलव्य पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपए राशि कर दी गई है इसकी 2021 से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार। दोस्तों एकलव्य पुरस्कार 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो ये 14 खिलाड़ियों को दिया गया था। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है? तो ये कौन सा खिलाड़ी आता है? तो ये आता है सोनू गोलकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले विक्रम पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जो पुरस्कार राशि है वो बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है और इसका स्थापना 1990 में, और ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए जो विक्रम पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो 2019 के किस दिव्यांग खिलाड़ी को दिया गया था? तो ये कुमारी जानकी बाई, जो कि जूडो से संबंधित है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और एक चंद्रकांत हरडे, ठीक है, ये भी दिव्यांग खिलाड़ी है। ये किस खेल से संबंधित है? तो थ्रोबॉल से संबंधित है। और किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो देखिए मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीरंदाजी से है। अच्छा, तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में? तो तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में है। ठीक है, और मुस्कान किरार भी कहाँ से है? तो ये जबलपुर से है। और दोस्तों मुस्कान किरार 2018 इंडोनेशिया में आयोजित एशियन खेल में महिलाओं के तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। किसने? मुस्कान किरार ने। और देखिए मुस्कान किरार को 2019 का विक्रम पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, ये है मुस्कान किरार, इनको मिला था किस खेल के लिए? आर्चरी के लिए, और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों यहाँ पर कुमारी चिंकी यादव का भी नाम याद रखिएगा, इनको भी शूटिंग के लिए विक्रम पुरस्कार मिला था 2019 का। ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा है? तो ये है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। और पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। और यह पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? तो ये किस नदी की घाटी है? ये चंबल नदी की घाटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंबल नदी की बात करें तो देखिए चंबल नदी की लंबाई कितनी? 165 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? तो ये जानापाव पहाड़ी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के पास से निकलती है और ये यूपी के इटावा के पास यमुना में जाके मिल जाती है। और यहाँ बात करें नर्मदा की तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, ये निकलती कहाँ से निकलती है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। और ये कहाँ जाके मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। बात करें सोन नदी की तो सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी में बिहार में जाके मिल जाती है। बात करें ताप्ती नदी की तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो देखिए चंबल नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है और यह यमुना में मिलने से पूर्व वृहत खड्डभूमि का निर्माण करती है। और चंबल नदी भारत में बहने वाली प्राचीन नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम चर्मावती है। स्थानों पर इसे कामधेनु भी कहा जाता है। और यह नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है
और चंबल नदी पर भैसरोलगढ़ के पास प्रख्यात चूलिया प्रपात भी है। यह नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर व धौलपुर जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बने हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो ये संशोधित नंबर है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर 52 है, यानी NH52 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 का राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर में पंजाब में संगरूर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कर्नाटक में अंकोला तक जाता है। इसके मार्ग में कई राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो देखिए, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 को हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। और इसका जो मुख्यालय है वो हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी में है। और निगम का उद्देश्य नए उद्योगों एवं वर्तमान और योग्य औद्योगिक संस्थाओं मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए औद्योगिक ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार राज्य में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परमार राजवंश की इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो यह पद्मगुप्त का नवसंहासक चरित और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, परमार राजवंश के इतिहास की जानकारी हमें अभिलेखों, साहित्य तथा विदेशी विवरणों से प्राप्त होती है। और जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ में विशेषकर गुजरात के चालुक्य शासकों के साथ परमारों संबंधों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदयपुर प्रशस्ति है, जो मिल्सा के समीप उदयपुर नामक स्थान के नीलकंठेश्वर मंदिर के एक शिलापट के ऊपर उत्कीर्ण है। और इससे हमें परमार वंश के शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और पद्मगुप्त नवसंहासक चरित्र से भी परमार वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए, हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो कौन किए गए हैं? ये श्री मंगूभाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, और ये है श्री मंगूभाई पटेल। और देखिए, अनुसुईया उइके ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना था? तो ये 1 नवंबर 2000 को बना था। श्री थावरचंद गहलोत ये हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे और इनको अभी कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 जो क्वेश्चन रहते हैं वो एमपी जीके से रहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं, और जो 5 क्वेश्चन रहते हैं वो नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। ठीक है, और इस टाइप से इसका रिजल्ट बनता है। तो दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, अभी तक हमारे 13 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, 13 टेस्ट अभी तक हमने कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।